खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को काफी समर्थन मिल रहा है। दोनों संपादकों की गिरफ्तारी के विरोध में उनके परिजन, तमाम पत्रकार और मित्र आज जंतर मंतर पर जुटे हैं। कैंडल मार्च के जरिए ये लोग दोनों को जल्द रिहा करने की अपील कर रहे हैं और इस मार्च में समाज के अलग अलग वर्गों के लोग शिरकत कर रहे हैं। नीति मोहन और रोजिया अहलुवालिया ने दोनों की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। और लौटते हैं वापस गुजरात के महाभारत पर। आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां दिग्गज नेताओं ने अपने वोट डाले। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने भरूच में वोट डाला, जहां से वो सांसद भी रह चुके हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की किस्मत भी आज विसावदर सीट पर ईवीएम के हवाले हो गई। तस्वीर में दिख रहा है कि उन्होंने राजकोट में अपना वोट डाला। राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार वजुभाई वाला हैं, जो कि गुजरात के मंत्री भी हैं। उन्होंने भी राजकोट में मतदान किया और बीजेपी के प्रवक्ता विजय रूपानी ने भी राजकोट में वोट डाला। इसके अलावा भी बहुत से नेता हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। इस फेरिस्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरसी फल्दू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया, स्पीकर गणपत वासवा, नेता विपक्ष शक्ति सिंह गोहिल, जीपीपी के नेता गोवर्धन जड़फिया, मोदी सरकार के मंत्री वसुबेन त्रिवेदी, पुरुषोत्तम सोलंकी, दिलीप संघानी, कांग्रेस के उम्मीदवार विठल रादड़िया और उनके बेटे जयेश रादड़िया शामिल हैं। जी न्यूज संवाददाता भी लगातार सुबह 8 बजे से ही पहले दौर की वोटिंग की हर तस्वीर, हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए जुटे हुए हैं। राजकोट और सूरत में वोटिंग की तस्वीर दिन भर क्या रही, बता रहे हैं जी न्यूज संवाददाता राजीव रंजन और अरुण सिंह। सूरत की 16 विधानसभा सीटों में जो 12 विधानसभा सीटें हैं शहरी, उनमें मतदाता अगर आप कहिए झूम कर बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। पहले 3 घंटों में मतदान का प्रतिशत 20% के आसपास रहा है, जो बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। और गुजरात की जनता पहले चरण के चुनाव में आज मतदान में एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। एक साथ 3 पीढ़ियां आप लाइन में देख सकते हैं जो कि मतदान के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। और इस भारी संख्या को देखते हुए महिलाएं भी इसमें काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हो रहा है गुजरात में 87 विधानसभा सीटों में, उसमें सूरत में सबसे ज्यादा, सूरत जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं। और इस मतदान के प्रतिशत को देखकर लगता है कि गुजरात में इस बार जो मतदान होगा शायद वो एक नया रिकॉर्ड गुजरात के राजनीतिक इतिहास में बनाए।
मैं इस वक्त राजकोट में खड़ा हूं, जिसे गुजरात के चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगा पाएंगे, उस पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं केशुभाई पटेल, जो गुजरात परिवर्तन पार्टी के नाम से सौराष्ट्र में जिसका खासा दखल है और जो पटेल वोट है उनका दबदबा है सौराष्ट्र की 48 सीटों पर। और कहा यह भी जाता है कि सौराष्ट्र ये तय करता है कि गुजरात की गद्दी किसको मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कहा यह जाता है कि यहाँ जो पटेल समुदाय है वो काफी डोमिनेट करता है और उसका स्टे बहुत ज्यादा है चुनाव में। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी की यहाँ पर हमेशा जीत होती रहती है, कोई चुनौती भी है उसको इस बार? हाँ, लगता तो है इस बार चुनौती मिलेगी, फिर तो बाद में तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है या पटेल फैक्टर काम कर गया कि नहीं कर गया। राजकोट में दोपहर 1 बजे तक लगभग 45 से 50% जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि राजकोट आराम तलबी का शहर है। यहाँ लोग दिन में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आराम करते हैं। 2 बार सुबह होती है राजकोट में, एक बार तब जब हमारी आपकी सबकी सुबह होती है, लेकिन राजकोट में दूसरी सुबह शाम को 4 बजे के बाद होती है। और यही वजह है कि 1 बजे तक ज्यादा से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने घर जा चुके हैं। अब छिटपुट मतदाता ही मतदान केंद्रों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो अंतिम 1 घंटा जो होगा वो काफी क्रूशियल होगा। राजकोट में वोटिंग परसेंटेज इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है और ऐसा लगता है कि लास्ट के 1 घंटे में जो मतदान होगा वो राजकोट में पहले हुए मतदान का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा। तो ये तो हुआ गुजरात के मतदान की खबर, लेकिन ये तय है कि मतदान 87 सीटों के लिए अब खत्म हो गया और उन 87 सीटों का जो संकेत मिलेगा वो बाकी दूसरे दौर की वोटिंग के बाद नतीजे जब 20 तारीख को आएंगे तभी मिलेगा। लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि मतदान से पहले क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, जीत हार का नहीं लेकिन संकेतों का अंदाजा, क्योंकि गुजरात में जीत और हार लिटमस टेस्ट केशुभाई पटेल के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज होगा। अगर कांग्रेस जीतती है तो मैसेज क्या होगा, और अगर हारती है तीसरी बार वापस मोदी आते हैं तो कांग्रेस के लिए क्या मैसेज है, मोदी के लिए क्या मैसेज है, मोदी की पार्टी के लिए क्या मैसेज है। और हमारे साथ एक और मेहमान इस बार जुड़ रहे हैं, प्रकाश शाह, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। आप अहमदाबाद में बैठे हैं, ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, चर्चा एक होती है कि नेशनल लेवल पे क्या मुद्दे रहते हैं, वहाँ क्या मुद्दे रहते हैं। क्या लगता है, क्या आप नब्ज टटोल के क्या कह सकते हैं कि ये जो कॉन्टेस्ट है इस बार, ये जो चुनाव है वो एक तरफा है या फिर वाकई कॉन्टेस्ट है? मेरे ख्याल से एक वाकई कॉन्टेस्ट है। वर्तमान मुख्यमंत्री ने नेशनल मुद्दे उसमें उछालने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से सौराष्ट्र में और सूरत में आज मतदान इतना भारी दिख रहा है, तो लगता है कि लोग उनके मोदी जी के सामने जो एक बवाल खड़ा हुआ है उस प्रतिकार के हिसाब से परिचालित होकर शायद कुछ लोग ज्यादा वोटिंग करने निकले हैं, ऐसा एक आरंभिक अंदाज लगाया जा सकता है। प्रकाश जी, अभी मेरे पास एक खबर आई है कि 4:30 बजे तक के जो हमको आंकड़ा मिला है वो 64% वोटिंग हुई है। क्या इससे कोई संकेत निकलते हुए नजर आते हैं? सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि अगर लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट उसमें ज्यादा एक मायना रखता है। दूसरी बात ये कि गुजरात में इस बार केशुभाई प्रूव टू बी अ रियल फैक्टर, अ चैलेंजिंग फैक्टर, तो उससे परिचालित मतदाता भी काफी बाहर निकले हैं, ऐसा इस अभी तक के हेवी वोटिंग से लगता है। प्रकाश जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाहती हूँ, देखिए कि यहाँ कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि केशुभाई पटेल जो है, केशुभाई पटेल का जो फैक्टर है वो ठीक है, वो लेहुआ पटेल से आते हैं, राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त वहाँ की ये पटेल में कास्ट है, लेकिन वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। एक बड़े नेता की, एक बड़े बूढ़े नेता की राजनीतिक लड़ाई में लेहुआ पटेल का पूरा समुदाय शामिल क्यों होगा? उसको आगे के लिए क्या दिखेगा? नहीं, देखिए, अगर गुजरात की राजनीति को हम और आप देखने की कोशिश करें, परखने की, तो केशुभाई का जो फैक्टर है, एक व्यक्ति के नाते आप ठीक कहते हैं, केशुभाई को एक 10 साल पहले का अपना स्कोर सेटल करना है, ये हो सकता है। लेहुआ पटेल में भी ऐसे लोग होंगे जो इस प्रकार से देखते होंगे, लेकिन 10 साल के बाद पहली बार गुजरात में नरेंद्र मोदी की राजनीति के सामने एक आवाज खड़ी हुई है और इंसिडेंटली केशुभाई उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी
ये लेउआ पटेल है तो है, जैसे मोदी अगर ओबीसी कार्ड खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, अंडर करंट भी हो सकता है, लेकिन केशुभाई की अपील आज केवल एक लेउआ पटेल के नाते नहीं है, ही हैज कम आउट एंड इमर्ज एज अ चैलेंजिंग फोर्स। विजय जी, इस पर आपका कमेंट कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि इसको टकले, लेकिन जो लोग जिनको लगता है कि जो अब तक नहीं बोल पाए, क्योंकि एक इतना बड़ा कद्दावर नेता कि जो उसकी पार्टी में भी सबको उसकी सुननी पड़ती है, तो जो फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, जो वहाँ की आम जनता है, वो क्या कहेगी बेचारी। लेकिन अगर उनको लगता है कि एक बड़ा नेता एक निकल कर आया है, तो वो लेउआ पटेल से जो अपील है, वो लेउआ पटेल के बाहर तक दूसरे कास्ट में, दूसरे आम लोगों में, दूसरे वर्गों तक जाती। देखिए, 6 महीनों के अंदर जब केशुभाई पटेल ने फैसला कर लिया कि वो बाहर निकलने वाले हैं, तो 6 महीनों के अंदर उन्होंने दूसरी जातियों का समीकरण अपने साथ में जोड़ने की कोशिश नहीं की। उनका जो टोटल पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पटेल कम्युनिटी तक ही सीमित रहा और उसकी वजह से उसकी लिमिटेशन हो गई। और केशुभाई पटेल नेता बड़े बीजेपी वाले जरूर मानते हैं, लेकिन जब उनका जो परफॉर्मेंस देखा जाए तो 1998 से लगा के 2001 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे और उन्होंने जो कच्छ के अर्थक्वेक के बाद में कोई काम नहीं किया, इसीलिए उनको हटाने का निर्णय लिया गया था और नरेंद्र मोदी को लाया गया था। तो ये फैक्टर्स भी लोगों के दिमाग में होगी कि ये कितने एफिशिएंट है। जैसे नरेंद्र मोदी को इस तरह से निकाला जाता और फिर लाने की बात होती, तो नरेंद्र मोदी के बारे में छाप है, इंप्रेशन है, वो बिल्कुल अलग होती। और केशुभाई के बारे में इस तरह की रिवाइवल ऑफ दैट इमेज कहीं पॉसिबल मुझे नजर नहीं आती है। एक फैक्टर और है सुषमा जी, कि गुजरात में जो बहुत माना जाता है कि एक प्रोग्रेसिव समाज है, हम देखते आए हैं कि गुजरात में, मुझे याद है जब अर्थक्वेक हुआ था, देश के दूसरे हिस्सों में भी अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन देखा है कि गुजरात का आदमी जो है, उसका जो पूरा जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, वो थोड़ा अलग है। वो जितनी जल्दी उससे उठ खड़ा होता है वो अलग है। दूसरी जगह जहाँ पे सालों साल, दशकों दशक मुआवजे के लिए बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, ये आदमी गुजरात का जो है वो, उसमें उसका जीवट ज्यादा है। वो तुरंत अपना घर बचे हुए चीजों से बनाता है, सिर्फ मुआवजा वो चाहता है लेकिन मुआवजे के लिए इंतजार नहीं करता, जिंदगी के साथ आगे बढ़ता है। तो ये कह सकते हैं कि जिस विकास की बात कर रहे हैं, जो चीजें देनी थी वो कहीं कहीं नहीं पहुंची हैं, लेकिन वो खुद एक विकासवादी है वहां का, तो क्रेडिट उसको भी देना होगा। और उसको अगर लगता है कि मोदी ही आगे उसको विकास को बढ़ा सकते हैं, जिसका जो मेंटेलिटी, उसकी जो एटीट्यूड उसका है, तो शायद इस मायने में केशुभाई के तरफ नहीं देखेगा। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं मानती हूँ कि जो पुराना उनका जो रेपुटेशन है ये अभी उनके ऊपर हावी होगा। अभी इस वक्त ये है कि जो वोटर है वो ये देख रहा है, खासकर सौराष्ट्र में, कि अगर वहाँ विकास नहीं है, अगर सूखा पड़ा है, पानी नहीं आ रहा है, तो इसके अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी जो गवर्नमेंट है, उसका कोई हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं। और ऑप्शन उनके सामने यही आता है, ये नई जो पार्टी केशुभाई की है। अब 10 साल पहले हाँ, केशुभाई ने शायद इतना एफिशिएंसी नहीं दिखाई होगी और शायद उनका इमेज इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वो जो वोटर है, मेरे ख्याल में वो चुनाव में जाएगा उस पार्टी के साथ जिसने कुछ नई राह दिखाई है। बाकी जो आपने बात कही है कि गुजरात में गुजराती जो है ये विकासधारी है, वो तो है, वो एंटरप्रेन्योरियल ज़ील है, उनमें स्किल है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो बात कही जाती है नरेंद्र मोदी के बारे में, उन्होंने बहुत विकास किया है, ग्रोथ बहुत बढ़ गया गुजरात में, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो ग्रोथ की दर थी वो पहले से, बहुत साल पहले से बहुत तेजी से चल रही थी गुजरात में। जबकि मैं पुराने जमाने की बात कर रही हूँ कि पुराने मतलब 13 साल पहले, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट था। हाँ, रोकूंगी, थोड़ा समय कम है मेरे पास। आखिरी सवाल एक मैं सतीश जी से लेना चाहती हूँ चलते चलते। सतीश जी, अब फाइनली ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, अभी हम जो केशुभाई के बारे में बात कर रहे थे, जो अलग अलग व्यू भी आ रहा है, आपका नजरिया क्या कहता है कि वो उनकी जगह इस चुनाव के बाद कहाँ होगी? उनके लिए लिटमस टेस्ट तो है ही, लेकिन वो किंग मेकर बन पाएंगे या फिर स्पॉइलर? देखिए, आपने कहा कि गुजराती समाज बहुत प्रगतिशील समाज है, पर एक हिंदुस्तान की रियलिटी ये है कि आप हिंदुस्तानियों की जो है वो थोड़े चमड़ी को खुरचो तो जातिवाद आ जाता है। तो ये अभी जो सौराष्ट्र में हो रहा है, ये जो वोट ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं कि एक तरफ पटेल वोट बहुत बड़े पैमाने पर डाल रहे होंगे, और अगर पटेल संगठित हो रहे हैं तो उसका बैकलैश
बाकी जातियों में हो रहा होगा और पटेलों का और बाकी जातियों का लंबे समय से सत्थान के समय से संघर्ष चल रहा है। तो ये जो वोट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये दोनों पक्षों से डाले गए वोट हैं। हो सकता है कि जो अगर पटेल केशुभाई के साथ जा रहे हैं तो बाकी सारी जातियां भाजपा के साथ लामबंद हो रही हों, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये फैक्टर्स हैं और ये कुछ अलग फैक्टर हैं जो पिछले 2 चुनाव में नहीं देखे गए। बाइपोलर चुनाव होता था। लोकतंत्र के लिए कम से कम ये कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि विकास की बात हो रही है, और लोकतंत्र के लिए ये भी अच्छा है कि 2 से ज्यादा पार्टियां मैदान में हैं और आज तीसरी पार्टी गुजरात में कंसिडर हो रही है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक तरह से अच्छा मैसेज है। सभी सुषमा जी, विजय जी और सतीश जी आपका शुक्रिया, प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देख लेते हैं खबरें जारी हैं। 10 साल बाद भी गोधरा की जब बात होती है तो बात पीछे की इतिहास के पन्नों की क्यों होती है? विकास का नारा यहाँ तक कितना पहुँचा, इस पर क्यों नहीं होती? कांग्रेस के टाइम में हर जगह ट्रेन से राजकोट में पानी लाते थे, ट्रेन से पानी पिलाते थे। जब सत्ता बड़ी मिलेगी तो गुजरात की प्रजा को साइड में धक्का देके बेवफाई करके दिल्ली के कांग्रेस में जाएंगे। परिवर्तन लाने के लिए माननीय केशुभाई मैदान में आए। एसोसिएट स्पॉन्सर सुपरटेक, पार्टनर 92.7 बिग FM, गुजरात समाचार। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूं। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। भैया अब गिरा के दिखाओ। आपके प्यारे रॉबिन हुड पांडे स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? आए हैं फिर रंग जमाने, नए जश्न में, नई मर्दानगी, नया इरादा, पर वही पहचान। अब बैक पाइपर भी है ऐसे ही जश्न में, तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप चुलबुल पांडे और बैक पाइपर सोडा। पापा की शर्ट राहुल की शान थी, पर जिद्दी दाग इन सब प्रोडक्ट से भी ना निकले, इसलिए मैंने चुना एरियल कंप्लीट। इसमें समाई बार ब्रश और ब्लू की शक्ति, जिद्दी दाग निकाले ताकि कपड़ों की नई जैसी चमक रहे बरकरार। एरियल कंप्लीट। कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है, टूटता। अब एक पैक में 2 चोको वेफर का मजा। प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए। वाओ, इंडिया एक सुपर मॉडल। अपलोड फोटो, मुझे ग्लोइंग फेयरनेस चाहिए। चीटर, स्क्रीन टेस्ट, मुझे तुरंत ग्लोइंग फेयरनेस चाहिए। ट्राई दिस, नया है, नया ओले इंस्टेंट ग्लो। 4 प्रोडक्ट्स के फायदे, 2 गुना इंस्टेंट व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ पाइए ऑल इन वन फेयरनेस विद एन इंस्टेंट ग्लो। इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस के लिए ओले इंस्टेंट ग्लो सिर्फ 79 रुपीज में। PNG। Is living in the spotlight. Looks like you had an interesting week. I do what I can. Signature Premier Natural Mineral Water, the sign of success. एक जज्बा सारी दुनिया को जोड़ने का, ईरानी सीमेंट, सदियों के लिए। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बता। He is a regular guy, very steady. रेगुलर गाय, हाँ? Yeah, he is so laid back. काफी इजी गोइंग है। Oh, really? और उसकी बेस्ट बात, वो मुझे कभी वेट नहीं करवाता। Hey, we were just talking about you. Talking is such a waste of breath. Save your breath to the all-new Hero Extreme.
बेहतर सफेदी के लिए ज्यादा मेहनत तो लगेगी। चौंक गए धोबी मास्टर, ये है आधी मेहनत वाला टाइड प्लस जो दे व्हाइट प्लस। आसानी से निकाले मैल भिगोते ही और दे बेहतरीन सफेदी। टाइड प्लस आधी मेहनत में व्हाइट प्लस। PNG। ना फिक्र जब सताए और बस लौटाए, awesome। समझे टूटे भी तो हौसला हिल न पाए, it's awesome। I feel alive, I feel alive। जिंदा दिल साफी का एहसास सिंथॉल के नए सोप, शावर जेल और डियो स्प्रे के साथ। सिंथॉल अलाइव इज ऑसम। सांबर मसाला वो ये चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी नीरज, असली मसाले सच MBH। वाओ, इंडियाज एक सुपर मॉडल। अपलोड फोटो, मुझे ग्लोइंग फेयरनेस चाहिए। हे चीटर, स्क्रीन टेस्ट, मुझे तुरंत ग्लोइंग फेयरनेस चाहिए। ट्राई दिस, नया है नया ओले इंस्टेंट ग्लो। 4 प्रोडक्ट्स के फायदे 2 गुना इंस्टेंट व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ। पाइए ऑल इन वन फेयरनेस विद एन इंस्टेंट ग्लो। इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस के लिए ओले इंस्टेंट ग्लो सिर्फ 79 रुपीज में। PNG। ना 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 नारपा मसाले। जब खाने में लानी हो जान तो भरोसा करें सिर्फ नारपा मसाले पर। नारपा मसाले। मम्मा, मैं सिर्फ कार इंश्योरेंस रिन्यू कर रहा था बिना कंपेयर किए। डू यू ऑल बाय इंश्योरेंस विदाउट कंपेयरिंग? PolicyBazaar.com पे जाओ, पॉलिसी साइड बाय साइड कंपेयर करो और पैसे बचाओ। PolicyBazaar.com। बेहतर सफेदी के लिए ज्यादा मेहनत तो लगेगी। चौंक गए धोबी मास्टर, ये है आधी मेहनत वाला टाइड प्लस जो दे व्हाइट प्लस। आसानी से निकाले मैल भिगोते ही और दे बेहतरीन सफेदी। टाइड प्लस आधी मेहनत में व्हाइट प्लस। PNG। शैम्पू के बाद माई हेयर फील्स ग्रेट, पर सन और धूल से बाल स्टिल ड्राई एंड डैमेज्ड। सिर्फ शैम्पू काफी नहीं, यू नीड पैंटीन कंडीशनर। कम सी द ट्रूथ। इस पर पैंटीन शैम्पू और कंडीशनर देखा, सन और धूल से बाल डैमेज्ड, फर्क देखो। पैंटीन का रिच कंडीशनिंग प्रोविटामिन फॉर्मूला डैमेज बालों को प्रोटेक्ट करे। अब दिन भर स्मूथ बाल। शैम्पू के बाद हमेशा पैंटीन कंडीशनर। PNG। Take an unlimited postpay plan of your choice at rupees 899. Call 1-800-266-0000. Interview. Good luck. I have my good luck. Guys, thanks. We found our man. Better luck next time. Monster.com. Better access, better connections, better jobs. Log on to Monster.com. Find better. वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी की पत्नी नीति मोहन और समीर आलूवालिया की पत्नी रोजी आलूवालिया की पहल पर पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को काफी समर्थन मिल रहा है। दोनों संपादकों की गिरफ्तारी के विरोध में उनके परिजन, तमाम पत्रकार और मित्र आज जंतर मंतर पर जुटे हैं। कैंडल मार्च के जरिए ये लोग दोनों को जल्द रिहा करने की अपील कर रहे हैं। इस मार्च में समाज के अलग अलग वर्गों के लोग शिरकत कर रहे हैं। नीति मोहन और रोजी आलूवालिया ने दोनों की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। अब ये सब छोड़ो। ओके, और लुक नहीं चलेगा। और कलर करेंगे बालों को। नहीं, कलर वाला नहीं करेंगे। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। मॉम, माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। शाइनी। वाओ,
पार्लर से? नहीं पापा, बस 30 रुपए। Oh my God! Godrej Expert, rich grim hair color. Take an unlimited postpaid plan of your choice at ₹899. Call 1-800-266-0000. लगा शॉट लगा। मुश्किल है। डबल और नथिंग। Here you go. अब तुम लगे रहो। आज अपनी टीम का लग भी तुम दोनों लूजर्स जैसे ही है। अपनी टीम जीतेगी। डबल और नथिंग। ट्रिपल होगा। ओके। कहा था ना विल विन। ब्रो अपनी टीवी तो ले जा। खेल यार। What do you have? Double or nothing. दोस्ती का नंबर 1 स्पिरिट, मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सदा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। शैम्पू के बाद माई हेयर फील्स ग्रेट, पर सन और धूल से बाल so dry and damaged। सिर्फ शैम्पू काफी नहीं, यू नीड पैंटीन कंडीशनर। कम सी द ट्रूथ। इस पर पैंटीन शैम्पू और कंडीशनर देखा, सन और धूल से बाल डैमेज्ड, फर्क देखो। पैंटीन का रिच कंडीशनिंग प्रोविटामिन फॉर्मूला डैमेज बालों को प्रोटेक्ट करे। अब दिन भर स्मूथ बाल। शैम्पू के बाद हमेशा पैंटीन कंडीशनर। PNG 40% ऑफ हो जाएगा। तो हर यात्रा से पहले यात्रा.com आइए, जो भी डील चाहिए मैं दिलाऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। लगा शॉट लगा। मुश्किल है। डबल और नथिंग। Here you go. अब तुम लगे रहो। आज अपनी टीम का लग भी तुम दोनों लूजर्स जैसे ही है। अपनी टीम जीतेगी। डबल और नथिंग। ट्रिपल होगा। ओके। कहा था ना विल विन। ब्रो अपनी टीवी तो ले जा। खेल यार। What do you have? Double or nothing. दोस्ती का नंबर 1 स्पिरिट, मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा। शहर का टॉप बिजनेसमैन बनो, दैट वाज माय ड्रीम। मगर एक दिन टूटता दिखा। टेंडर भरना था, सोचा हो जाएगा, मगर हर तरफ से पेमेंट फंस गई। फिर अंजू ने कहा जब घर में ही बैंक हो तो प्रॉब्लम क्या है? आई डिडंट अंडरस्टैंड। फिर मुथूट फाइनेंस वाले बोले सर आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। 5 मिनट में गोल्ड लोन मिला और मेरी बीवी समझदार निकली। 125 सालों से मुथूट ग्रुप करे सपने साकार। पापा की शर्ट राहुल की शान थी, पर जिद्दी दाग इन सब प्रोडक्ट से भी ना निकले, इसलिए मैंने चुना एरल कंप्लीट। इसमें समाई बार, ब्रश और ग्लू की शक्ति। जिद्दी दाग निकाले ताकि कपड़ों की नई जैसी चमक रहे बरकरार। एरियल कंप्लीट। ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किस्तें देंगे हम और 2 किस्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशन, पीसी ज्वेलर। डालो, जान डालो। सर्वो, a range of world-class lubricants from Indian Oil. हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बड़े वाले सोफे के लिए, पुरानी छत की मरम्मत के लिए, सुमन की शादी के लिए। बचाए पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन जरूरतें नहीं। एक चीज मैंने सीखी है, पैसे बचाने से नहीं, बढ़ाने से सपने साकार होते हैं। इसीलिए बजाज अलियांज लाइफ एश्योर प्लान, जो आपके सेविंग्स बढ़ाए और सपनों को रखे हमेशा सुरक्षित। बजाज अलियांज, जियो बेफिक्र। खास खबरों के प्रायोजक है कलर ड्रीम्स फ्रॉम कामधेनु पेंट, ऑटोग्राफ मिल्क ब्लैंकेट, एक्सपीरियंस रियल कंफर्ट।
डॉलर बिग बॉस प्रीमियम इनोवेयर फिट है बॉस, हाथी ब्रांड आटा, फूलो फलो खुशियों से, प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए। और आप किसे चुनेंगे, नसाका या बीमार?